क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, उसको ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी कोई भी वेबसाइट आप दोस्तों डाल सकते हो। जैसे मैं ये सरकारी रिजल्ट यूज़ करता हूँ, आप कोई भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, बट सरकारी रिजल्ट सबसे अच्छी वेबसाइट है। तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अपने यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आएंगे, नीचे अपने आएंगे तो क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हम अपने न्यू स्लाइड पे चले जाएंगे। वहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही हमें आ जाता है फर्स्ट नेम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम डालूँगा। फिर मुझे यहाँ पे दोबारा से फर्स्ट नेम अपना डालना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम है अगर तो आप लास्ट नेम डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, तो आपका अपना मोबाइल नंबर जो भी है आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोबारा कंफर्म मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। आपको फिर कंफर्म ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे कैप्चा भरना होगा आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि क्या आप मतलब सबमिट करने के लिए तैयार हैं, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। यस करते ही हमें हमारी सेकंड स्लाइड पे चला जाएगा, हमारा एक रजिस्ट्रेशन हमें मिल गया है। और रजिस्ट्रेशन मिलते ही दोस्तों यहाँ पे अपने ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ऑलरेडी पहले किया हुआ है, वो तो रजिस्ट्रेशन मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद हम आते हैं अपने न्यू पेज में, जहाँ पे हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के बाद आ जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तो हम यहाँ पे जाकर अपना फ़ोटो और यहाँ पे जाकर के हम अपना सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट में जाने के बाद फिर हमें यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी होती है। डिटेल में हमें अपना जोन भरना होता है, जो भी आपका जोन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोस्ट अपनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों अपना फिजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ये सिलेक्ट करना है कि आप विड्रो हैं या मतलब दोबारा से शादी की है। अगर आपने कुछ ऐसा है तो आप यस करिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विस मैन हो, तो अगर हो तो यस करिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद पूछता है क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन है, यानी कि आप में घायल हुए कोई मतलब रिटायर्ड सर्विस मैन है ऐसे, तो यस करिए, अदरवाइज़ यहाँ पर भी नो कर दीजिए। फिर इसके बाद पूछता है कि क्या आप पेंशनर हो, मतलब पेंशन से अपना गुजारा चलाते हो, तो यहाँ पे अगर है तो यस करिए, अदरवाइज़ यहाँ पे भी नो कर दीजिए। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि कुछ डिफेंस प्रोफेशनल, क्या आप डिफेंस से सर्विसिंग हो, तो यस करिए, अदरवाइज़ यहाँ पे भी नो कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आते हैं
ये पूछ रहा है कि एफसीआई में आप क्या नाम वर्कर हो, अगर हो तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ पे भी नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों डू यू बीन माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यस करिए, अदरवाइज यहाँ पे भी नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी नेशनलिटी होगी, यहाँ पे आप पहला स्टेट भरिए जहाँ पे आपको पेपर देना है जिस स्टेट में। उसके बाद फिर वहाँ पे सिटी आपको भरना पड़ेगा दोस्तों, जो भी आप सिटी आप यहाँ पे चूज़ करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। उसके बाद मतलब दूसरे पेपर के लिए आप सेकंड फेज़ के लिए आपने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी होगी, तो सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पे जेंडर आएगा, तो जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि आप जुड़वा भाई बहन हो, तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों वहाँ पूछ रहा है कि आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड, तो आप जो भी हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाएगा, तो हम अपना एड्रेस और पिन कोड, स्टेट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह हम डालते हैं। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मतलब सेम एड्रेस है तो आप क्लिक कर दीजिए, अगर कुछ और दूसरा है तो यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चूज़ एड्रेस फॉर जीएसटी इन्वॉल्विंग, तो पूछ रहा है कि आप किस एड्रेस पे यहाँ पे मतलब मंगाना चाहिए, कम्युनिकेशन एड्रेस पे या परमानेंट पे। तो मैंने यहाँ पे परमानेंट किया है, आप जो आपको सूटेबल हो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर हम नेक्स्ट ऑन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते ही हमारी डिटेल सेव होगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे हम अपनी एजुकेशन डिटेल यहाँ पे भर देंगे, जैसे कि जो स्ट्रीम है वो भरेंगे। उसके बाद पासिंग डेट डाल देंगे, यहाँ पे मार्क्स डाल देंगे कितने में कितना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास डाल देंगे, जो भी हमें सेकंड फर्स्ट जो भी मिला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम दो लैंग्वेज, मिनिमम एक लैंग्वेज भरनी पड़ेगी, आपकी जितनी है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप पढ़ना लिखना और बोलना जानते हैं, तो अगर जो भी है तो आप ये असेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये प्रीव्यू आ जाता है दोस्तों। प्रीव्यू आने के बाद फिर हम यहाँ पे चेक मार्क पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर देंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये खुल नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो हमें डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में हमारा जा करके पेमेंट हमें कटवाना होता है, जो भी हम ऑनलाइन अपना कर सकते हैं डेबिट कार्ड नेट बैंक के जिससे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक मार्क पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे मांग रहा है कि आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करते ही हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे ये पहुँच जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते ही यहाँ पे अब ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है दोस्तों। डॉक्यूमेंट में ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग मांग रहा है, तो हमें यहाँ पे फिलहाल लेफ्ट हैंड सिग्नेचर देना होता है। तो जैसे कि मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ भी यहाँ पर फिलहाल आपके लिए मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हैंड राइटिंग मांग रहा है, तो हैंड राइटिंग में मैं डाल देता हूँ कुछ भी। दोस्तों यहाँ पे हैंड राइटिंग मैंने अपनी अपलोड कर दी है। अब मैं यहाँ पे कैप्चा भरूँगा इसके, और कैप्चा भरते ही इस पर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों ये फिर से एक बॉक्स खुल के आया है, वो कह रहा है कि आपका डाटा एकदम सही है, तो आप यस कर दीजिए। तो दोस्तों अब मेरा यहाँ पे फाइनली मेरा पेमेंट आ गया है। तो पेमेंट के लिए मैं यहाँ पे फिर से मुझे कैप्चा भरना पड़ेगा अपनी पेमेंट करने के लिए। और कैप्चा भरने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँ।
करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही दोस्तों एक पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाता है। पेमेंट वाला पेज में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल मांग रहा है, जैसे डेबिट कार्ड और अदर डेबिट कार्ड, और उसके बाद नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर है, यूपीआई है। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फ़िलहाल आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्यूआर के बारे में। तो क्यूआर पे हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाता है, स्लाइड ओपन होकर आ जाती है। उसके बाद फिर प्रोसीड विथ पेमेंट पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। फिर ये जा कर के हमारा फाइनली उस पेज पे लेके जाएगा। पेज पे लेके जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कहता है कि आप बार कोड को देख लीजिए। बार कोड को हम यहाँ पे स्कैन करेंगे अपने फ़ोन पे या गूगल पे से, और स्कैन करने के बाद अपना पिन डालेंगे। पिन डालते ही हमारी वहाँ से पेमेंट हमारे बैंक से कट जाएगी और इनके पास पहुँच जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों फिर आपका एक फाइनली प्रिंट जनरेट होगा। फाइनली प्रिंट जनरेट होकर के आप उसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, या फिर आप अपना किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर के उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए।